औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात व ख़वातीन मुस्लिमीन, तकरीबन कोई 1-1.5 माह से सोशल मीडिया पे ये सिलसिला चल निकला है फिर से कि ज़मीन साकिन है या मुतहर्रिक है। तो ये सिलसिले तो सदियों से चल रहे हैं, लेकिन हमारी दिलचस्पी की वजह ये है और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब के बार जो है कुछ जारहाना अंदाज से ये सिलसिला चला है। कुछ उलमा जो हैं उनके क्लिप्स सामने रखे गए हैं। हूद भाई से लेकर वॉइस ऑफ अमेरिका तक तंज किए गए हैं, तज़ीक की गई है कि ये मुल्ला जो है ये ज़मीन को साकिन समझते हैं और कुरान के दलाइल पेश करते हैं। तो हम इस बहस में इसलिए कूदे हैं कि हमने जब देखा कि हूद भाई फरमा रहे थे कि आखिर यार ये मुल्ला जो है जब कहते हैं ज़मीन साकिन है तो मजहबी किताबें जो है ना, उसने कुरान का नाम नहीं लिया। मजहबी किताबें जो हैं उनमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि ये मुल्ला बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि आज के दौर में 21वीं सदी में ये कहते हैं ज़मीन जो है बिल्कुल स्टिल और साकिन है। और यानी उसके कहने का मतलब, उसकी शैतानत ये थी कि ये जो पुरानी मजहबी किताबें हैं, इल्हामी किताबें हैं, ग़ालिबन उसके अल्फाज भी यही थे, आसमानी और इल्हामी, तो ये फ़राड है नऊज़ुबिल्लाह। इसमें जो बातें हैं वो बस ऐसे सुनी सुनाई, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, जो पिछले भी ऐसे कहते थे, जदीद खुबसा भी ऐसे ही कहते हैं। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, वो अमार जान जो है उसका नाजायज़ हम नवा एक दूसरे के इंटरव्यू लेते हैं। इन्होंने एक मुहिम ऐसी चलाई है कि ये जो जदीद हमारा नौजवान तबका है, जो बेचारे मुसलमान तो हैं लेकिन ला इल्म है, उनके सामने ये रखा जाए यार ये तुम्हारी मजहबी किताबें, आसमानी और इल्हामी किताबें जिन्हें तुम समझते हो, ये फरसूदा किस्म की चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा कराम हैं इन लोगों का भरपूर साथ दे रहे हैं। तो आज हमने उलमा कराम के हवाले से कुछ ज़्यादा तनकीद या गुस्सा नहीं दिखाना, क्योंकि ये सारे उलमा, आला हज़रत का नाम लिया जा रहा है ज़्यादा। उस बेचारे से गलती ये हुई कि उसने एक किताब लिख मारी, वो अपना मकसद है साइंसी मार्फत का जो है जीता जागता एक सबूत रिटर्न तौर पे छोड़ गया, लिहाजा वो हदफ तनकीद ज़्यादा है। लेकिन आला हज़रत हों या अदना हज़रात हों, सब अक्सर व बेशतर इल्ला माशाअल्लाह यही कहते रहे हैं, लिखते रहे हैं। और आज भी उन्हें कहा जाए तो वो शुरू हो जाते हैं कि ज़मीन तो साकिन है, कुरान कह रहा है। अल्लाह की कसम, कुरान नहीं कहता ज़मीन साकिन है। आज हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि ज़मीन साकिन है या नहीं है। हमारा जो मेन मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि कुरान नहीं कहता कि ज़मीन साकिन है। तो इससे मायूसी भी होती है कि उलमाए कराम का जो इल्मी लेवल है, अब जब इन आयात के समझने में ये इतनी बड़ी ठोकर खा रहे हैं सारे, तो बाकी जो अहकामात की, ईमान की, अकायद की, आमाल की आयात हैं उसमें पता नहीं है। अव्वल तो इनकी तवज्जो नहीं होती खैर कुरान की तरफ, ये तो हम बार बार चीखते हैं, ना कुरान को ये समझते हैं, ना पढ़ते हैं, ना अहमियत देते हैं। तो मुख्तलिफ़ क्लिप्स चलाए जा रहे हैं। कभी जो है वो सब्ज़ पकड़ी वाला बच्चों को कह रहा है नहीं ज़मीन साकिन है, कभी मक्की साहब के इरशादात आ रहे हैं। तो अब अव्वल तो पहली बात यह है कि गुजारिश है उलमाए कराम से हाथ जोड़ के कि जिन बातों का आपको इल्म नहीं है ना, उसमें अपने कियासी और मंतकी और अपने वो बूढ़े यूनानी फ़लसफ़े के घोड़े ना दौड़ाया करें। इस्लाम बदनाम होता है। आप कभी तो कह दिया करें यार इस बात का हमें पता नहीं है। जो भी बात इनसे पूछी जाए लोगों से, कोई भी मुल्ला हों, उसके फरिश्तों को उस बात का पता नहीं होगा, लेकिन 2-4 फ़िक्रे 5-7 मिनट उस पर सर्फ कर देगा वो, ताकि लोग जो हैं वो ये ना समझें कि ये तो जाहिल है और अपनी जहालत आश्कार कर बैठेगा वो। आप सीधी बात है कह दें यार मुझे इल्म नहीं है। तो अब वापस आते हैं।
अलबत्ता एक मकसद है, हम जिनके नाक़िद हैं बहुत ज़्यादा, गामदी साहब ने इस मसले को ज़रा अच्छे तरीके से देखा है। तो हम गामदी साहब की अकीदतमंद तो नहीं है, बहुत बड़े नाक़िद हैं। गामदी साहब ने जिद्दत और जदीदियत के फंदे में आकर लोगों को बहुत गुमराह किया है, लेकिन कम से कम इस हवाले से गामदी साहब जो है वो उनका मौक़िफ़ हमारे नज़दीक दुरुस्त है। तो अब हम थोड़ा सा एक पस मंज़र पेश करते हैं आपको कि कुरान मुक़द्दस जो है उसका टाइटल ही यही है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये हिदायत है, किताब हुदा है, किताब हिदायत है, कोई साइंस की किताब नहीं है ये। अलबत्ता ये मुमकिन नहीं है कि आप चीज़ कोई देख रहे हों और कुरान उसके ख़िलाफ़ कोई बयान दे दे। यानी आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ जो है वो उसका वजूद है और कुरान का ऐसी चीज़ का तो वजूद ही नहीं है। तो बदीहात का इनकार कम अज़ कम आपको दुनिया की हर किताब से मिल सकता है, कुरान से नहीं मिल सकता, मुशाहिदे का और बदीहात का। फिर हम कहेंगे कि ये किताब जो है ये कोई फ़न की किताब नहीं है, कोई साइंस की किताब नहीं है, कोई लिटरेचर की किताब नहीं है, कोई आर्किटेक्चर की किताब नहीं है, ये तारीख़ की किताब नहीं है, ये हिदायत की किताब है। अलबत्ता इसमें तारीख़ी टच भी आ जाते हैं, कोई हवाला आ जाता है, लेकिन बड़ा ही मकसद है मुबहम सा और इशारा होता है। मेन मकसद क्योंकि कोई तारीख़ी वाक़यात बयान करना नहीं है। हामान का आर्किटेक्चर के हवाले से हवाला आ जाएगा, आसार कदीमा के हवाले से हवाले आ जाएंगे, देखो बिल्कुल सीरो फिल अर्ज़। तो मेन मकसद जो है इंसान को अल्लाह की मार्फत से रोशनास करवाना और इंसान को इस दुनिया में इंसान बन के हैवानियत और दरिंदगी से बचकर इंसान बन के ज़िंदगी गुजारने का दर्स देना है। अलबत्ता अल्लाह ताला जब अपनी इस वसी और अज़ीज़, एक कायनात नहीं हज़ारों कायनातें हैं हमारे ख्याल में, तो हज़ारों से भी ज़्यादा होंगी शायद। तो ये जो उसकी बहुत बड़ी सल्तनत है, उस सल्तनत के अंदर उसकी जो सल्तत है, उसका जो गलबा है, उसकी जो हुकूमत है, यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, उसका जो अमर चल रहा है, उसकी हुकूमत इलाहिया जो चल रही है, उस हवाले से अल्लाह ताला जो है ज़मीन व आसमान के हवाले से, सूरज चाँद के हवाले से, सितारों के हवाले से कुछ फ़िक्र फरमा देते हैं, जुमले बयान कर देते हैं। अकली दलाइल में, नकली दलाइल में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो कोई इशारा मिल जाता है, ज़मीन और आसमान के हवाले से हम कुछ बातें कर लेते हैं, तो वो गलत नहीं हो सकती कभी भी। अलबत्ता वो कोई साइंस एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं होती। अलबत्ता आज की साइंस जो है जहाँ तक भी पहुँच जाए मुमकिन ही नहीं है। हम क्योंकि ईमान भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अक्ली इस्तदलाल भी रखते हैं, हम कोई अंधे मुकल्लिद नहीं हैं। अल्लाह पे, फरिश्तों पे, अम्बिया पे, जो गायबाना चीज़ें हैं, युमिनूना बिल गायब, उस पर गायबाना ईमान रखते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुरान मुक़द्दस बदी चीज़ों का इनकार करना शुरू कर दे, मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान का अव्वल तो ये टॉपिक नहीं है। अब ये जो हमारे उलमा हैं, तो ये ज़मीन को क्यों खड़ा करने पे मुसिर हैं, तो उसकी एक वजह है। उसकी वजह है यूनानी फ़लसफ़ा। मुसलमान जो है ख़ुसूसन अब्बासी सल्तनत, जब अब्बासी खिलाफत कायम हुई, तो यूनानी फ़लसफ़ा जो है उसके तराजम हुए अरबी में। यूनानी फ़लसफ़ा जो है मुसलमानों में तर आया, और उसको ये बुनियाद बना के उलमा इस्लाम जो है उन्होंने अपना एक नाम निहाद इस्लामी फ़लसफ़ा कायम किया। तो ये उसकी बातें तो हो सकती हैं। अब जब फ़लसफ़े की बातें होंगी, जब इल्म कलाम की बातें होंगी, उनको ये लोग जो है अपने इस्लामी बातें बना के पेश करते हैं। तो ये इस्लामी बातें नहीं हैं, ये ज़हन में रखें, कुरान नहीं कहता। अब हम चंद आयात, क्योंकि हमारा मेन आज का टॉपिक ये नहीं है कि ज़मीन हरकत कर रही है कि नहीं कर रही, हमारा मेन टॉपिक ये है कि कुरान ने कभी नहीं कहा कि ज़मीन साकिन है। तो अब जो उलमा हज़रात बयान करते हैं आयात, जिनसे वो अपना इस्तदलाल पेश करते हैं, तो उनको आज सामने रखते हैं थोड़ा सा। अलम नजअल अर्ज़ मिहादन वल जिबाल औतादन, फिर फरमाया अलम नजअल अर्ज़ करारा, अलम नजअल अर्ज़ बिसाता, अलम नजअल अर्ज़ किफ़ाता। तो कहीं कहा गया है कि ये हमने इसे फिराश बनाया, कहीं कहा गया है मिहाद, बिछोना, खिलौना, वो पंगूड़ा। तो इन आयात से जो है
ये हजरात कहते हैं भाई ये करारा। अब करार से ये समझना शुरू हो जाते हैं भाई रुकी हुई है करार। अल्लाह ताला ने फरमाया है भाई मैंने ज़मीन को जो है तुम्हारे लिए रहने की महफूज जगह बना दिया है। देखें यहाँ से एक इशारे भी मिल रहे हैं कि महफूज, हमें तो नज़र आती है ये महफूज, तो अल्लाह ताला एहसान क्यों जतला रहे हैं। तो अब ज़रा सोचें कि एक जिस्म जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा हो और आप उस पर फिर सुकून से बैठे हुए हो, तो यही करार है। लेकिन वो समझते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ज़मीन को मैंने मकसद है करार कर दिया है, तुम्हारे लिए करार बना दिया है, तुम्हारे लिए इसे महफूज भी बनाया है और इसको ठहराव भी दिया है तुम्हारे लिए, यानी तुम इसे महसूस नहीं करते कि ये हरकत में है। और फराश बनाया है, बिछोना, फर्श, इसमें नहरें चला दी हैं। जब तक ज़मीन में कर्वेचर ना हो, ज़मीन में मकसद है स्लोप ना हो, दरिया बह नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं उस वक्त 1400 साल पहले अगर ये वैसे छेड़े जाते तो वो ईमान और इस्लाम वाली बातें तो पीछे रह जाती, वो नहीं मान रहे थे लोग। तो आज के लोग जो नहीं मान रहे ज़मीन के हवाले से जदीद इक्तशाफात, उस वक्त तो फिर इसमें उलझ जाता सारा मसला। तो इशारे तो दे दिए हैं कि फ़र्श बनाया है, तो एक यानी फुटबॉल पे अगर चींटी दौड़ रही हो तो चींटी को कभी इल्म हो सकता है कि ये गोल है। और फुटबॉल अगर किसी अपने महवर पे घूम रही हो या वैसे उसे चला रहे हो तो चींटी को पता चल सकता है कि ये चल रही है। तो मुख्तलिफ बातें जो है मुझे का खेज जो बातें आज के दौर में बन चुकी हैं ये लोग करते हैं और कुरान के ज़िम्मे लगाते हैं। खुदारा कुरान के ज़िम्मे न लगाएं, कुरान ने किसी जगह पे नहीं कहा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब कहा गया है कि सुम्मा जालना हो नुतफ़तन फ़ी करारिन मकीन। अब वही करार वाली बात आ गई है। अलम नजअल अर्ज़ करारा, तो ये ज़मीन को हमने साकिन नहीं बना दिया। ये मुल्ला मलवंटे जिनको ना अरबी की पता है, ना साइंस का पता है, ना किसी चीज़ का पता नहीं है, वो इससे करार से ये कहना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने रहम मादर में, माँ की जो पेट है, माँ का रहम है, ओवरी है, उसमें नुतफ़े को जो है महफूज कर दिया है अब माँ के पेट में। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें ज़मीन के सतह पे महफूज कर दिया है। तो माँ के पेट में जब नुतफ़ा महफूज होता है तो माँ बैठ जाती है, हरकत नहीं करती। वो तो हरकत करती रहती है 9 महीने तक, लेकिन नुतफ़ा उसके पेट के अंदर क्या है, फ़ी करारिन मकीन। तो नुतफ़ा महफूज है। इसी तरह आप भी ज़मीन पे महफूज हैं। ज़मीन हरकत कर रही हो या ना कर रही हो, इसका ज़मीन के साकिन होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी फ़िराश, किफ़ात, ये चीज़ें, ये एहसानात उस वक्त अच्छे लगते हैं जब ज़मीन इतनी स्पीडी हो और गोल हो। और फिर बातें होती हैं कि ये पहाड़ बनाए गए तो ताकि ये तो ऐसे ही है कि एक जिस्म जा रहा है, उसके अंदर अगर बैलेंस नहीं है तो वो जाते हुए ऐसे इरताश करता हुआ जाएगा, फिर तो आप रोक नहीं सकेंगे। ज़मीन में एक सेकंड में पता नहीं कितने मिलियन ज़लज़ले आ रहे होते हैं, आप महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, वो स्केल पे नज़र ही नहीं आते। ये बहुत सेंसिटिव स्केल जो है उन्हें मेजर कर सकते हैं। तो पहाड़ बैलेंस करने के लिए ज़मीन को ये रखे गए हैं, जैसे किसी थरथराती हुई चीज़ पे कोई वेट रख दिया जाता है ताकि ये कांपे नहीं। तो ये सिलसिला किया गया है। फिर एक जगह पे आया है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को युमसिक, थामा हुआ है, अंतजुला, कि कहीं ये चल ना पड़े कहीं पे। यहाँ से मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि इसका मतलब ये भी बन सकता है कि आसमान भी हरकत में है, हरकत में है, रात दिन 7 आसमां हो रहेगा, कुछ ना कुछ घबराएं क्या। तो अल्लाह ने उन्हें थाम रखा है। तो युमसिक से ये कहते हैं इन्हें साकिन कर रखा है। तो उसका कुरान मुक़द्दस कहा जाता है कि अल कुरान युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान अपने बाज़ हिस्सों की खुद जो है तफसीर कर देता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलम यरौ इलत तैर फ़ौक़हुम साफ़ात साफ़ात साफ़ातिन व यक़बिज़न व यक़बिज़न व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, कि तुम परिंदों को नहीं देखते कि जो अपने पर खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं अपने ऊपर, तुम परिंदों को नहीं देखते, तो उन्हें किसने थाम रखा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के थामने की बात की, इसी तरह परिंदों के थामने की बात की है। थामने से मुराद यही है कि इम्बैलेंस ना हो जाए वो,
उड़ तो रहे होते हैं, हरकत तो कर रहे होते हैं। मा युमसिकुहुन्ना, अल्लाह ने उन्हें भी थाम रखा है। तो अब आपके बकौल तो उन्हें एक जगह पे ठहर जाना चाहिए था, वो तो उड़ रहे होते हैं, वो तो चल रहे होते हैं। तो ज़मीन व आसमान को थाम रखा है, और थामना उस वक्त मज़ा आता है जब वो चल रहे और उसे थामा जाए। खड़ी हुई चीज़ को थामने में कोई ख़ास कमाल तो नहीं है। तो परिंदे जो है उन्हें जब अल्लाह थामता है तो वो तो चल रहे होते हैं। फिर अल्लाह ने एक लतीफ़ रम्ज़ मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह भी हो सकता था, इल्ला रहीम भी हो सकता था, अल्लाह का कोई अस्माए हुस्ना हो सकता था, लेकिन एक स्पेशल नाम आया मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, रहमान ने उन्हें थाम रखा है। यानी ये बैलेंस, ग्रेविटी के अगेंस्ट उनको थामना, उनको उड़ने के लिए माहौल देना, ये अल्लाह की खसूसी शफ़क़त और रहमत है। ये रहमान ही ऐसा काम कर सकता है। तो जब आप लोग कुरान को समझे बगैर कुरान के मत्थे लगाएंगे ये चीज़ें, तो आज तो दुनिया देख रही है कि ज़मीन चल रही है, ज़मीन घूम रही है, वीडियोज़ आ चुकी हैं, फल्कियात। आप 50-60 हज़ार फुट ऊपर चले जाएं, ज़मीन आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, घूमती हुई भी और गोल भी। तो खुदारा इस्लाम को बदनाम ना करें। कुरान ने किसी एक जगह पे भी नहीं कहा। अलबत्ता आजकल के जिस तरह मुशरिक जो हैं, उनके सामने जब आयात पढ़ी जाती हैं कि कुल्लुन लहू कानितून कुल्लुन इज़ा अतौहु दाखिरीन कुल्लुन आतीहि यौमल क़ियामत फ़रदा, तो वो कहते हैं इसमें अंबिया औलिया बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग हैं वो शामिल नहीं है, स्कूल में वो निकालना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी सूरज और चाँद का तज़किरा करके फरमाया है कि कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर कुल्लुन, तो इसमें ज़मीन और अजराम फल्की सारे आ जाते हैं। तड़पता है हर ज़र्राए कायनात। तो एक छोटी सी ईंट के अंदर जो है करोड़ों अरबों एटम जो है वो हर वक्त तड़प रहे हैं, इर्ताश में, वाइब्रेशन में, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेशन में। तो एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो तड़प रही है, तो बड़ी चीज़ें खामोश बैठी हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर कोई अपने अपने फल्क में, अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। अब चल रहे हैं भी फरमा सकते थे अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला जो बात करते हैं वो हर जुज़ियात जो होती हैं उस पर पूरा उतरती है, तैर रहे हैं। तो इसमें पहले तो ज़मीन को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि वरना वही बात हो जाएगी कि मुशरिकीन की तरह आप किसी को निकाल रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये है यस्बहून, तैर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे थे भाई जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो तैरने वाली चीज़ जो होती है उसमें क्या होता है, वो दो हरकतें कर रही होती है, और जिस तरह चलते हुए पानी में आप फुटबॉल फेंक दें तो वो क्या करेगी, रोटेट अपने गिर्द भी करती आएगी और आगे भी चलती आएगी पानी की सतह पे। तो ज़मीन भी यही कर रही है, अपने गिर्द भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है। यस्बहून, ये मानी है यस्बहून का। और ज़मीन की तो दो हरकतें नहीं है बल्कि तीन है, अपने गिर्द, सूरज के गिर्द, और ख़ुद सूरज चल रहा है किसी और अननोन सेंटर का तवाफ़ कर रहा है। तो ये भी सूरज निज़ाम शमसी का हिस्सा होने के हवाले से तीसरी हरकत भी कर रही है सूरज के साथ साथ। तो खुदारा ये यहूद भाई और उनके चेले, ये एक मुहिम चली हुई है। हमारे यहाँ ये उल्लू के पट्टे जो है ना, ये काफ़ी कुछ समझते हैं, सारा कुछ समझते हैं ये मुलहीदीन जो जदीद मुलाहिदा हैं, लेकिन उन्हें आप अगर ख़ुद फूड फार बकवास दे देंगे तो वो तो नाचेंगे आरामी। तो आपको जब पता नहीं है तो आप मेहरबानी करें, या तो इल्म हासिल करें, और ज़रूरी नहीं है कि हर बात में जो है आप टांग अड़ाएँ। कुरान कहीं नहीं कह रहा कि ज़मीन साकिन है। जो बातें आप कुरान से निकालते हैं सुकून के हवाले से, कदीम मुफस्सिरीन, तबरी को मैंने थोड़ा सा देखा है, उसने भी इन आयात के हवाले से कोई इस किस्म की बात नहीं की जो आप लोग कर रहे हैं। आप कुरान नहीं बयान कर रहे हैं, आप यूनानी फ़लसफ़ा बयान कर रहे हैं जो मुद्दतों से जो है ना जो झरक चुका है, जिसके मुकदमात, पोस्टुलेट, मारूज़ात सारे नाकिस और बेकार हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो उलमाए हज़रात उनसे अपील है कि मुताला फरमाएं, साइंस को अपना दुश्मन न समझें। साइंस जो है वो कोई इस्लाम के मुकाबिल नहीं है, कुरान के मुकाबिल नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि साइंस की कोई ऐसी बात प्रूवन ऐसी बात हो जो कुरान के ख़िलाफ़ हो, मुमकिन ही नहीं है, ये हमारा ईमान है। लेकिन आप कुरान के ज़िम्मे कोई
باتیں نہ لگا دیں، ورنہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہود کی طرح تحریف کتاب کا معنوی تعریف کا مرتکب اللہ تعالیٰ قرار دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور ہدایت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔